नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो 31 अगस्त को प्री डीएलईडी का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री बीएसटीसी का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। जो 51वां क्वेश्चन था, मतलब राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन, वो आपके सामने है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, चेक करना कि आपके भी कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा था। तो ध्यान रखना, जो 11वीं 12वीं शताब्दी में था वो था आबू के परमार वंश का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था क्षेत्रपाल जो होते हैं राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, पूर्वज के रूप में या संत के रूप में। तो आपको बताना था कि जो क्षेत्रपाल है ना, ये किसके रूप में पूजे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, कामायचा, जंतर या रावण हत्था। तो ध्यान रखना, ये जो अलगोजा है ना, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाता है। जबकि कामायचा, जंतर और रावण हत्था एक तत्वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये सबको पता होगा, सबसे छोटा जिला था वो है धौलपुर। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। सर्वोच्च शैक्षिक संगठन बताना था आपको। इनमें से ऑप्शंस आपके सामने थे RSCERT उदयपुर, IASC बीकानेर, DIET जयपुर, RIE अजमेर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, RSCERT। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका सही आंसर था महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना, उन्होंने 5 जगह पर निर्माण करवाया था, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं। मतलब जो भारतीय संसद है उसमें राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं वो बताना था फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था, क्योंकि 25 लोकसभा में तथा 10 राज्यसभा में चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो यहाँ में ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई थी वो हुई थी नसीराबाद में। नसीराबाद अजमेर में स्थित है और यही इसका प्रमुख केंद्र था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। काली सिंध एवं जवाई, माही, पार्वती, लूनी, चंबल या काली सिंध गंभीरी। तो ध्यान रखना, काली सिंध और गंभीरी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माही और पार्वती ये अपना जल अरब सागर में ले जाती है। माही नदी, लूनी नदी भी अरब सागर में जाती है और ये जवाई भी अरब सागर में जाती है। काली सिंध और गंभीरी इधर बंगाली खाड़ी में जाती है। फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है वो आपको बताना था। तो ध्यान रखना है, जो फल्गुबाई थी ये चरी नृत्य से संबंधित थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में
स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबद्ध थी? तो ये जो कालीबाई थी ये डूंगरपुर से संबंधित थी तथा डूंगरपुर में रास्तापाल से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखना ये था 928। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? जो भोराट का पठार है ये ध्यान रखना ये उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है, इसके बीच में है ये फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना जालोर और सिरोही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जालोर की 54.9 है और सिरोही 55.3, जबकि प्रतापगढ़ 56% पे है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर था जालोर और सिरोही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो ध्यान रखना घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर थी वो है कोटा की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कोमल कोठारी, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड भी राजस्थान के रिलेटेड हैं, इतिहास से रिलेटेड, और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू फोर्ट से रिलेटेड थे। कोमल कोठारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो ध्यान रखना तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है वो बताना था आपको। तो ध्यान रखना जो गेहूँ है वो भी होती है, चना भी होती है, सरसों भी होती है, जबकि कपास इससे लाभान्वित नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो ध्यान रखना है जो जला गीत है ये जब वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं वधु पक्ष वाले, तब गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है ये मंडावा कस्बा, वो आपको बताना था। तो ध्यान रखना ये जो मंडावा है ये चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था, शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला थी, लिपिमाला के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना वो थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा खाने क्यों प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। और सीसा जस्ता के लिए पता ही होगा जावर प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रणखार के लेखक कौन है? तो जो रणखार है इसके लेखक थे जितेंद्र कुमार सोनी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? मतलब सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था वो बताना था। तो ध्यान रखना वो थी
सिरोही। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है लोक चित्रकला नहीं है इनमें से। तो फड़वी एक लोक चित्रकला है, बनी ठनी भी है, और पथवारी नहीं है। ठीक है, ये एक माता का नाम, माता से रिलेटेड होता है। पथवारी माता का नाम सुना हो। सांझी भी एक चित्रकला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथवारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसके जो प्रथम उत्खननकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष, मतलब ऑप्शन नंबर बी ए घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। अगला क्वेश्चन है धरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है जो धरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कोटा जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो झांझ नामक वाद्य यंत्र किसके साथ बजाया जाता है वो आपको बताना था। तो ध्यान रखना ये बजाया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये जो अमर सागर जैन मंदिर है ये ध्यान रखना बहुत सी बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना ये जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो है ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? तो जो पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति हैं वो हैं राजस्थान के राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? कितने राज्यों की बताना है फ्रेंड्स? तो ये मिलती है 5 राज्यों से। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश की और सबसे कम पंजाब से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ध्यान रखना ये हैं जयपुर और भरतपुर, जो कि एक संभाग भी हैं। तो ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, जयपुर और भरतपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद लोदी वंश। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया था, इनका शासन था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये जो सामोद महल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? लगभग में पूछा है ये, वैसे तो 10.41 होता है, 10.41 होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो बीकानेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी अपने सही आंसर का पता लग सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1970 को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना था फ्रेंड्स इसमें। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जो कर्णिदान थे, कर्णिदान, इनकी रचना थी सूरज प्रकाश। ठीक है,
और पद्मनाभ 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 ने किसने की थी? कानड़देव प्रबंध की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका दौलत विजय ने की थी खुमान रासो की। और अंत में याद रखना जगजीवन भट्ट ने की थी अजितोदय ने। तो ध्यान रखना यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। DCBA इसका सही आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना ये थे गोकुल भाई भट्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इनकी अधिकतम संख्या है वो होती है 30, क्योंकि जो 200 टोटल सीटें जो जितनी होती है उसका 15% होती है ये। ठीक है, तो 200 का 15% निकालने पर 30 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 30। अगला क्वेश्चन था भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो राजस्थान की भील जनजाति ध्यान रखना उदयपुर डूंगरपुर साइड पे निवास करती है, मतलब दक्षिणी भाग में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म की फसल संबंधित है। ये जो नरमा किस्म की फसल है ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना ये जो राजपूताना मध्य भारत की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर राज्य का शासक नहीं था वो बताना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना इसमें से अनूप सिंह नहीं था, जबकि जसवंत सिंह, अजीत सिंह और महाराजा उदय सिंह ये जोधपुर के शासक थे। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी के भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं उनके भी सॉल्यूशन अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का अंतिम प्रश्न था किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी? तो ध्यान रखना ये छठे चुनाव में की गई थी। ठीक है फ्रेंड।